Good morning, children. Today I will solve exercise 8A of class 7th RS Agrawal Mathematics. Question number 1. Express each of the following ratios in simplest form. First is 24 is to 40. Clear? So you can write like this, 24 upon 40. Now you can simplify. Then you simplify it, it will be 8 3s are 24, 8 10s are 8 5s are 40. So 3 is to 5. Clear? So 6 to 5. Similarly, second part, 13.5 is to 15. समझ गए? This is equal to 13.5 divided by 15. डेसिमल को हटा लो, 135 by 10 ये हो जाएगा 150. इट मस्ट बी क्लियर टू यू. और 15 से इसको काटो, 15 9s are 15 10s are 9 is to 10. क्लियर? थर्ड, 6 whole 2 upon 3 is to 7 is whole 1 upon 2. ठीक, ये तुम्हारा चेंज इनटू दो फ्रैक्शन. 20 upon 3, 15 upon 2. क्लियर? सो 20 upon 3 divided by 15 upon 2. So 20 upon 3 into 2 upon 15. You can simplify. 5 3s are 5 4s are 8 upon 9. 8 is to 9. You can tally the answer from the back. First 8A first का third. एक बार कंफर्म कर लो सही है कि नहीं. 8A first का third. Yes, it is right. It is to 9. हैव यू नोटेड? जल्दी नोट करो, फिर मैं और बाकी पार्ट्स करा रहा हूँ. आई एम गिविंग यू सम टाइम. फोर्थ, 1 upon 6, 1 upon 9. समझ आया? तो ये मतलब हुआ 1 upon 6 डिवाइडेड बाई 1 upon 9. ये हो गया 1 upon 6 into 9. ये उलट गया, रेसिप्रोकल हो गया. तो 3 3s are 9, 3 2s are 6. 3 upon 2, 3 is to 2 is the answer. Similarly, fifth part. Fifth part it is a bit different. 4 to 5 is 9 upon 2. क्लियर? तो ये कैसे करोगे? यहाँ देख रहे हो कि 2 है, यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ तो 1 है, यहाँ तो 1 है. कैसे करोगे? इसको भी 2 बना दो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो. ये रहने दो ऐसे ही, या खुद ही 2 है. क्या बन गया? 8 upon 2, 10 upon 2 and then 9 upon 2. 2 2 2 तीनों के सेम हो गए. So ratio is 8 is to 9. I'm sorry, 8 is to 10 is to 9. This is the required answer. You can tally it. 8A first का fifth. Are we right or not? 8A first. Yes, we are right. So this is an important thing. You must have understood. मैंने क्या बताया? यहाँ 1 1 2 है, ठीक है. तो तीनों को हम 2 करेंगे. यहाँ 2 कैसे करेंगे? नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ भी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये तो खुद ही 2 है, छोड़ दिया. क्या आ गया? 8 upon 2, 10 upon 2, 9 upon 2. ये 2 2 2 तीनों सेम हो गए. तो रेशियो क्या होगा? 8 is 10 is to 9. फिनिश्ड.
राइट. सो आई एम गिविंग सम टाइम, नोट इट डाउन. उसके बाद मैं आपका लास्ट कर दूंगा फर्स्ट का सिक्स्थ. यस, नोट इट डाउन. ओके, यू हैव नोटेड. टू 2.5 is 6.5 is to 8. तो इसको भी हमको लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, डेसिमल में. डेसिमल में नहीं है, सो इसको भी डेसिमल में बना दो. 2.5 6.5 ये क्या हो जाएगा 8.0. 8 को मैंने लिख दिया 8.0. अब डेसिमल को ओमिट कर दो, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ रहे हैं, तो डेसिमल को ओमिट कर दो. क्या आ गया 25 65 और ये 80. नाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, राइट. तो हर एक को 5 से डिवाइड करो. ये क्या बन गया 5, ये क्या बन गया 13, ये क्या बन गया 16. सो योर आंसर इज 5:13 into 16. If you want, you can tell it 8A first का 6th. Yes, you are right. Note it down. Now we will come to the next question. Question number 2. Okay, noted. Question number 2. Express each of the following ratios in simplest form. रेशियो के लिए ज़रूरी होता है दोनों एक ही टाइप की क्वांटिटी हो और एक ही यूनिट में हो. जैसे लेंथ, वेट, टाइम, राइट, और एक ही यूनिट हो. देखो जैसे इसमें है पहला वाला 75 पैसा is to 3 rupees. अब देखो दोनों मनी है, ठीक है, लेकिन ये रुपीस में पैसा में है, तो दोनों को पैसे में कन्वर्ट करो. तो 75 पैसा और ये हो गया तुम्हारा 300 पैसा. अब ये पैसा, अब दोनों पैसा में आ गए ना. सो दिस इज योर 75 is to 300. 75 अपॉन 300. अब इसको तो 15 से डिवाइड कर दो या 25 से डिवाइड कर दो. कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 12. फिर देखो 1/4, क्यों 1:4. सो 1:4 इज द आंसर. Second part, 1 meter 5 centimeters is to 63 centimeters. So ये देखो सेंटीमीटर्स में ये मिक्सचर है, तो इसको भी सीएम कर दो. क्या हो जाएगा ये 100 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर्स और ये 63 सेंटीमीटर्स. क्या बन गया 105 सेंटीमीटर्स इज टू 63 सेंटीमीटर्स. ठीक, अब दोनों तुम्हारे सेंटीमीटर्स में आ गए, तो 105 डिवाइडेड बाई 63 और इसको वह सिंप्लीफाई करो. 3 से काटो, 3 से, ठीक, फिर 7 से काटो. यस, इट इज आंसर इज 5:3. क्लियर, नोट करो फास्ट. So I'm doing now third.
1 hour 5 minutes is to 45 minutes. तो इस पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर दो। 1 घंटे में 60 मिनट प्लस 5 मिनट्स, और ये तो हमारा खुद ही मिनट में है। इज इट क्लियर? 65 minutes is to 45 minutes, तो 65 डिवाइडेड बाई 45, सिंप्लीफाई करो, 5 से काटो, 5 13 जा, 5 9 जा, 13:9 is the answer. Clear? चलो, a fourth 8 months is to 1 year. Eight months is to 1 year. अब ये मंथ्स में या ईयर में, इसको भी मंथ्स में कट कर दूं तो एक 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12, आप सबको पता है। तो 8 months is to 12 months. अब दोनों देखो मंथ्स में आ गए ना, तो 8/12, अब उसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 से काट दो, आंसर इज 2:3. I think it's clear to you. Note it down. I'm giving you time. Two kg to 50 grams. तो 3 kg. तो इस पूरे को ग्राम में बदल दो, इस पूरे को ग्राम में बदल दो, तो इस पूरे ग्राम में तो क्या आएगा? 2000 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स, और ये क्या होगा? 3 kg में 3000 ग्राम्स, जोड़ दो, 2250 ग्राम्स इज टू 3000 ग्राम्स। अब हमारा देखिए दोनों ग्राम्स में आ गए। ठीक, एक 0 कैंसिल, 15 15 जा, 15 2 जा, 3:4। ठीक, the answer is 3:4. I hope it's clear. Note it down. Now I have to do the 6th part. Okay, second 6 now. ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, दोनों को मीटर में कर दो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स, ये हो गया 750 मीटर्स। रेशियो अब दोनों मीटर्स में आ गए, सो 1000 डिवाइडेड बाय 750, इसको सिंप्लीफाई करो, 0 0 कैंसल, 25 4 जा, 25 3 जा, आंसर इज 4:3. Finished. So in this way question number 2 is finished. Note it down. If A is to B is equal to 7 is to 5 and B is to C is equal to 9 is to 14, find A and C. If A is to B is equal to 7 is to 5 and B is to C
9:14. Then you have to find out A is to C. This is the question we have, right? So problem is coming here that here B is 5, here B is 9, right? So what I am going to do is I will दोनों को सेम कर देते हैं, ठीक है? तो 5 9 की एलसीएम क्या होगी? 45, ठीक? तो 45 करने के लिए इसको 9 से करोगे, इसको 5 से करोगे. अगर यहाँ तुम 9 से कर रहे हो तो यहाँ भी 9 से करो. इज इट क्लियर? और इसको तुम अगर 5 से कर रहे हो, इसको 5 से करो. क्लियर? तो बताओ ये क्या आ गया? 63 is to 45. तो ये क्या आ गया? 45 is to 70. अब देखो सेम हो गए. तो A is 63 and this is 70. So A is to C is what? 63 और ये 70. अब इसको तुम रिड्यूस कर सकते हो. कैसे? 7 से. 7 9s are 63, 7 10s are 70. So answer is 9:10. एक बार इसको मिला लो. 8A क्वेश्चन नंबर 3 आंसर मिला लो. Yes, 9:10. This is the simplest way. ठीक है? Note it down. फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, सेम चीज है. A is to B is equal to 5 is to 8. Clear? B is to C 16 is to 25. तो you have to find out A is to C. ठीक. अब देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ B तुम्हारा 8 है, यहाँ पे B 16 है. दोनों को 8 16 की एलसीएम क्या होगी? 16. सो दोनों को 16 बना दो. ये तो खुद ही 16 है, इसकी चिंता छोड़ो. इसको 16 बनाओ. कैसे होगा? 8 इंटू 2, 5 इंटू 2, क्या बन गया ये? 10 is 16. और ये क्या है? 6 25. ठीक. सो A is 10 and C is 25. क्या बन गया हम लोगों का? A 10 is to 25. इसको सिंप्लीफाई करो, 5 से डिवाइड कर दो. यस, क्या आ गया? हाँ भाई, विच क्वेश्चन वी हैव टू डू नाउ? क्वेश्चन नंबर 5. इफ A is to B is 3 is to 5, बिल्कुल वही चीज है. And B is to C is 10 to 13. Then find A is to B is to C. Clear? बिल्कुल जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया वही चीज़ यहाँ करना है. तो यहाँ देखो B क्या है 5, यहाँ B क्या है 10, दोनों को 10 बना दो. क्या आ गया? तो 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10. ठीक. तो क्या हो गया? 6. So 10 so is to 30. I think sufficient for today. कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो और डाउट्स डाल देना, मैं देख लूँगा. ओके, सी यू, बाय बाय.